का अधिष्ठान क्या है, उसका प्रवर्तक कौन है, उस धर्म का स्वभाव क्या है। उस धर्म के बिना क्या हम नहीं रह सकते। अपने धर्म में दोष देखना और दूसरे धर्म में गुण देखना, अर्थात आपकी बुद्धि में जो परिवर्तन हो रहा है वही बुद्धि का परिवर्तन धर्म परिवर्तन कर रहा है। धर्म धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, क्योंकि धर्म में कोई दोष होता ही नहीं है। धर्म में कोई दोष होता ही नहीं है। तो एक बात आप ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि धर्म नाम का जो संबोधन है वह केवल सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए है। बाकी सब संप्रदाय हैं, रिलीजन है और मजहब है, धर्म नहीं है। उनके प्रवर्तक हैं, उनको चलाने वाले कोई महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने धर्म में से एक भाग को निकाल करके अपनी बात उसमें डाल करके उस संप्रदाय को, उस मजहब को अलग बनाया। उनके कुछ भक्त हो गए, वो भक्त उस धर्म को धारण करने वाले हो गए, उसके वाहक हो गए और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बन गए। धर्म उसे कहते हैं जिसके प्रवर्तक का स्मरण नहीं होता हो। अगर जिसके प्रवर्तक कोई होगा तो बनाने वाला होगा। जिस वस्तु को बनाया जाएगा वो वस्तु नष्ट होगी, ये सिद्धांत है। कोई भी निर्माण आप करोगे, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी ने जो मकान बनाया था वो आज नहीं है और बनाने वाले भी नहीं है, दोनों ही नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल कहाँ चले गए? पांचों नौबत बाजती बहुत छतीसों राज राग, वे महल खाली पड़े बोलन लागे काग। चुन चुन करके महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कितने सुनावे। इसलिए धर्म का मूल स्वरूप जानना चाहिए। वो धर्म ही क्या है जो नष्ट हो जाए, वो धर्म ही क्या है जिसकी हम रक्षा करें। लोग कहते हैं ना कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा कैसे करोगे आप धर्म आपकी रक्षा करेगा कि आप धर्म की रक्षा करोगे? क्या होगा? इसका मतलब तात्पर्य क्या है? शब्द का अर्थ होता है। उस शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक व्यवहारिक, एक पारमार्थिक। तात्पर्य अर्थ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ यह होता है कि धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा करना होता है। जब आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म की रक्षा होगी। वो जो रक्षा किया हुआ धर्म है आपत्ति में आपकी रक्षा करेगा। जैसे आप धन की रक्षा करते हैं तो आपत्ति में, अस्पताल में वो धन आपके काम आता है। इसी तरह से जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो लोक और परलोक दोनों बनेंगे। तो दोनों चिंता यत्र प्रवर्तते, परलोक की जिनको चिंता है, परलोक की जो चिंता करते हैं उनको इस लोक की चिंता करना चाहिए। जब इस लोक की चिंता करेंगे तो परलोक की चिंता अपने आप नष्ट हो जाएगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम आपको बहुत सरल उपाय बताते हैं। एक राज्य में राजा की मृत्यु हो गई, उनके कोई संतान नहीं थी। किसको राजा बनाया जाए, ये समस्या सामने उपस्थित हुई। रानी से पूछा गया। रानी ने कहा महल का प्रवेश द्वार बंद कर दो, सवेरे जो महल प्रवेश द्वार पर मिले ब्रह्म मुहूर्त में उसी को राजा बना। मंत्रियों ने दरवाजा बंद कर दिया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोला गया। एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पड़ा हुआ था, उसी को उठा करके ले आए। गर्म पानी से स्नान कराया, साबुन तेल लगाया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, केसर कस्तूरी लगाई और अच्छे अच्छे राजा के कपड़े उनको पहना दिए गए। उसने पूछा कि भैया मेरे साथ ये क्या हो रहा है?
मंत्रियों ने कहा कि आपको राजा बनाया जा रहा है। अरे भैया, मैं भिखारी हूँ, मैं तो दाल रोटी मांगने के लिए महल में आया था। ये आप मेरे साथ क्या अन्याय कर रहे हो? कहा ना, महारानी का आदेश है और आपको राजा बनाया जाएगा। मंत्रियों की आगे नहीं चली, सोने की सिंहासन पर बैठा दिया गया। राजकाज के सारे नियम सेनापति ने, राज्य के मंत्री ने बता दिए। महारानी ने आकर के प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि रानी साहिबा, मेरे क्या क्या अधिकार हैं? कहा कि हमारा बालक अभी बहुत छोटा है, वो राज्य संभाल नहीं सकता है और मैं राज्य का संचालन नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आपको 5 साल के लिए राजा बनाया गया है। 5 साल के लिए। मोतीराम जी समझ गए होंगे। 5 साल के लिए आपको राजा बनाया गया है। अच्छा, मंत्रियों से पूछा, 5 साल में मेरे क्या अधिकार हैं? जो आप आदेश देंगे उसका पालन किया जाए। 5 साल बाद क्या होगा मेरा? आपको नदी के उस तरफ जो जंगल है उसमें छोड़ दिया जाएगा। वहाँ बड़े बड़े जीव जंतु हैं, वो आपको परेशान करेंगे, वही झोपड़ी बना के रहना है। बुद्धिमान था, ब्राह्मण था। पहले वर्ष में उसने आदेश दिया नदी पर पुल बनाया जाए। राजा का आदेश, नदी पर बहुत विशाल पुल बना दिया गया। दूसरे वर्ष उसने आदेश दिया जितना बड़ा नगर यहाँ है उतने बड़े नगर की सीमा का जंगल काट दिया जाए। जंगल काट दिया गया। तीसरे वर्ष उसने आदेश दिया जैसी नगरी यहाँ है वैसी नगरी का निर्माण उधर करो। नदी के उस तरफ निर्माण हो गया। चौथे वर्ष उसने आदेश दिया मेरा जैसा महल यहाँ पर है ऐसा ही महल उस तरफ बनाया जाए। महल बन गया। 5वें वर्ष उसने मंत्रियों को बुलाया, सभा बुलाई और सेनापति को बुलाया। बोला कि मेरे 5 वर्ष पूरे हो गए, अब बताओ हम यहाँ रहें कि वहाँ रहें, इस लोक में रहें कि उस लोक में रहें। मंत्री ने कहा कि राजन, अब आप चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, दोनों तरफ ही आपकी जय जय है। तो ये मनुष्य लोक जो प्राप्त हुआ है वो परलोक बनाने के लिए प्राप्त हुआ है। परलोक बनाने के लिए प्राप्त, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। शास्त्री जी सवेरे पूछ रहे थे कि मोक्ष कैसे मिले, ये शरीर ही मोक्ष का द्वार है।